ग्राम पंचायत पुरवा में 2 साल पूर्व बने विद्यालय में जमकर हुआ भ्रष्टाचार, जिम्मेदारों ने खूब काटी चांदी। सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के लगे आरोप। लगभग 15 लाख की लागत से बना है विद्यालय। महज कुछ वर्षों में ही विद्यालय की दीवारों में कई जगह आई दरार। विद्यालय की छत में अभी से ही आने लगा सीपेज। हाल ही में बनकर तैयार हुए स्कूल को किसने चढ़ाया भ्रष्टाचार के भेंट? जिम्मेदार क्यों बन रहे हैं अनजान? मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पुरवा से फिर एक मामला प्रकाश में आया है, जहां वर्ष 2015-16 में एक विद्यालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी लागत लगभग 15 लाख रुपए थी, जो विद्यालय बनकर 2020-21 तक तैयार हो गया, जहां कक्षा संचालित होने भी लगे। लेकिन उक्त विद्यालय निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, लिहाजा कुछ सालों में ही स्कूल की दीवारों में दरार आ गई है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस बात को जानते हुए भी अपने कान में तेल डालकर सोते रहे। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है? और यदि विद्यालय को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है तो जिम्मेदार अभी तक खामोश क्यों बने हुए हैं और भ्रष्टाचार करने वाले लोग अभी तक अछूते क्यों हैं? खैर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। ये वही ग्राम पंचायत पुरवा है जहां किसी पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना से अपात्र घोषित कर दिया जाता है, किसी जीवित महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। ये वही ग्राम पंचायत पुरवा है जहां का सचिव लगातार पिछले कई सालों से इसी ग्राम पंचायत में अपनी सेवाएं दे रहा है। हालांकि उक्त ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन उक्त सचिव पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होना एक बहुत ही बड़ा संदेश खड़ा करता है। क्या सरपंच सचिव की भूमिका है संदिग्ध? जब विद्यालय में जमकर हो रहा था भ्रष्टाचार, तब कहां सो रहे थे सरपंच सचिव? क्या सरपंच सचिव ने भी विद्यालय निर्माण में काटी थी जमकर चांदी? क्या विद्यालय को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में सरपंच सचिव के हाथ भी रंगे? कब होगी विद्यालय निर्माण में हुई धांधली की जांच? आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पुरवा ये वही ग्राम पंचायत है जहां किसी पात्र व्यक्ति को ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से अपात्र घोषित कर दिया जाता है, जहां पर फर्जी ग्राम पंचायत सभा बुलाई जाती है, जहां पर किसी जीवित व्यक्ति को मुर्दा करार दे दिया जाता है, जहां का सचिव पिछले कई सालों से एक ही ग्राम पंचायत में जमा हुआ है। खैर, ये तो अलग बात है। अभी ताजा मामला ग्राम पंचायत पुरवा में निर्माण हुए विद्यालय का है, जहां विद्यालय निर्माण हुए लगभग 2 साल भी नहीं बीते कि दीवारों में दरार आने लगी है, छत से पानी की सीपेज होने लगी है और ये दरवाजे खिड़कियां तो ठीक से बंद ही नहीं होते हैं। यही नहीं, उक्त विद्यालय में कराए गए वायरिंग के ये काम की भी बात करें तो बिल्कुल घटिया किस्म की वायरिंग का काम कराया गया है। सूत्र बताते हैं कि उक्त विद्यालय निर्माण में एक तरफ से जमकर धांधली की गई है। धांधली भी जान लें तो शर्म से पानी पानी हो जाए। धांधली तो शर्म से पानी पानी हो सकती है, लेकिन उक्त ग्राम पंचायत के सचिव जी को किसी भी प्रकार की किसी भी बड़े अधिकारी का डर नहीं है। अरे, इन्हें शर्म तक नहीं आती कि जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, उसी मंदिर को यहाँ के सचिव साहब ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। अगले अंक में ग्राम पंचायत पुरवा की उस महिला का जिक्र जो जीवित है, लेकिन अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आखिर इस मामले का जिम्मेदार कौन? देवसर से पुनीत चौबे की रिपोर्ट। आपका नाम और ये स्कूल कब और किसने बनवाई? मेरा नाम उमेश कुमार चतुर्वेदी है। मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। माध्यमिक शाला पुरवा में मैं मार्च 2021 से मैं पदस्थ हूँ और मेरे जो है पदस्थापना के पूर्व जो है यहाँ की बिल्डिंग जो है बनके तैयार हो गई थी। यहाँ जो बिल्डिंग की जो एजेंसी है ये सरपंच और सचिव थी। मुझे तो शाला का विधिवत प्रभार जो है मुझे जुलाई 2021 में प्राप्त हुआ है। प्रभार के प्राप्त करने के बाद मैंने बिल्डिंग को जब देखा और बिल्डिंग में जब स्कूल का संचालन करने लगा तब की स्थिति मैंने देखा और स्थिति इसमें काफ़ी नाजुक पाई गई, अच्छी स्थिति नहीं पाई गई। आपके स्कूल में क्या क्या दिक्कत है? हमारे स्कूल में दिक्कत जो है बिल्डिंग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका हुआ, जो तैयार हुई है बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में जो आधारभूत चीज़ें हैं, खासकर सबसे पहला तो है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड किसी भी कक्ष में नहीं है, जबकि ब्लैक बोर्ड पर ही हमारी शैक्षणिक सामग्री पूरी निर्भर करती है, शैक्षणिक हमारा काम निर्भर करता है। दूसरी जो समस्या है, स्कूल की जो बिल्डिंग बनी हुई है
वो बिल्डिंग व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित का मतलब ये है कि जब ये बिल्डिंग मुझे हैंडओवर हुई पिछले वर्ष जो है 2020 में 21 में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है माध्यमिक शाला पूर्वा में, और ये बिल्डिंग हैंडओवर पहले की जो प्रधानाध्यापक थे उनको कर दी गई थी, पर वस्तुतः इस बिल्डिंग में जो बुनियादी खामी थी उसको जो है यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने पूरा नहीं किया। इसमें टाइल्स लगनी थी बिल्डिंग में, वो टाइल्स नहीं लगी। इसमें बिजली का कनेक्शन जो है अंदर अंदरूनी कनेक्शन होना चाहिए था, दीवार के अंदर इसकी पाइप होनी चाहिए, फिटिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुई। पंखे लगने थे, इसमें निर्धारित मात्रा में जो पंखे लगने थे, हर कक्ष में 3 पंखे, कुल कक्ष जो है 3 कक्ष हैं, 2 बरामदे हैं, तो 3 9 और 2 11 से कम पंखे तो नहीं लगना चाहिए। तो इसमें पंखे भी नहीं लगे थे। किसी तरह से सचिव से बात करने पर 6 पंखे वो भी जो है आधे अधूरे जो है मिले हैं, वो भी अच्छी जो कंपनी के नहीं है, जिसके कारण से वो लगने के बाद ही जल के पंखे वर्किंग में नहीं है, काम नहीं हो रहा है। तीसरी बात जो सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा के सवाल में खिड़की और दरवाजे हुआ करते हैं, खिड़की दरवाजे एक भी व्यवस्थित नहीं है, बंद नहीं होते हैं। नई बिल्डिंग है और उसके खिड़की दरवाजे जो है अस्त व्यस्त स्थिति में है। कई बार जो है सब इंजीनियर, ग्राम पंचायत के सचिव, उनसे जो है मैंने मौखिक रूप से कहा, लेकिन उस पर जो है उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और जिसके चलते जो है सुरक्षा के भी मामले में स्कूल हमारी पूरी असुरक्षित है। देश दुनिया की हर खबर द टकसाल न्यूज सीधे आपके फोन पर।